सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सब कैसे हो? सभी अच्छे से हो? तो बच्चों, हम लोग हमारा 8वां इकाई जंतुओं की संरचना व कार्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? ज्ञानेंद्रियों के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने जो है जंतुओं के विभिन्न अंग एवं उनके कार्यों के बारे में चर्चा किया, है ना। ये सब बच्चे बोल रहे हैं बहुत अच्छे से है। मैं जानती हूँ मेरे सारे बच्चे बहुत अच्छे से है ना, और अच्छे से पढ़ रहे हैं सभी। यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो ज्ञानेंद्रियां आप सबने जो है आपके छोटे छोटे क्लासेस से ही पढ़ रखे होंगे। सेंस ऑर्गन्स क्या है ना। हमारे जो है सेंस ऑर्गन्स क्या है, सब बच्चों ने पढ़ रखा होगा। तो बच्चों, ज्ञानेंद्रियां या हम लोग कहते हैं सेंस ऑर्गन्स, जो हमारे शरीर की क्या करती है, हमारे हर चीजों को, इस दुनिया को समझने में, हमारे आसपास के चीजों को समझने, अनुभव करने आदि में जो है हमें मदद करते हैं। तो ज्ञानेंद्रियां जो होते हैं हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। ये हमारे जो आसपास की दुनिया को समझने, अनुभव करने, प्रतिक्रिया प्रकट करने, इन सब में जो है क्या है, मदद करती है। मदद करती है ना। यस। तो हमारे शरीर में 5 मुख्य ज्ञानेंद्रियां होती है। आंखें, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ये बात सभी जानते हैं ना। यस। ओके। तो बच्चों, मैं आपसे जो है थोड़ी सी बातें पूछती हूँ। सबसे पहले आप मुझे उन बातों का जवाब दे दीजिएगा, और उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। ओके। तो ज्ञानेंद्रियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि किस किस को क्या क्या कहते हैं। चलिए बच्चों, तो ये जो है हमारा सबसे पहला श्रवणेंद्रिय, बताइए किसको कहते हैं? श्रवणेंद्रिय किसको कहते हैं? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए मुझे। यस। जो है श्रवण जो करता है, कौन है वो? हमारे कौन सा अंग है? कान है ना। कान को जो है श्रवणेंद्रिय कहते हैं, जो हमें सुनने में मदद करते हैं। दृश्येंद्रिय किसे कहते हैं? हमारी जो आंखें है ना। आंखें क्या करती है? हमें देखने में मदद करती है ना। तो हमारी आंखों को जो है दृश्येंद्रिय कहते हैं। अब जो है घ्राणेंद्रिय किसे कहते हैं? हमारे नाक को कहते हैं, हर चीज को सूंघने में, है ना, सब में जो है क्या करता है, मदद करता है। यस, मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे से उत्तर दे रहे हैं। अब बताइए स्वादेंद्रिय किसे कहते हैं? बिल्कुल सही, जीभ को कहते हैं, जो हर स्वाद को चखकर जो है बताता है ना। स्पर्शेंद्रिय बताइए कौन सा है? यस, स्पर्शेंद्रिय। जी हाँ, हमारी त्वचा है। त्वचा को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्शेंद्रिय कहते हैं। तो मैंने देखा मेरे बच्चों ने जो है बहुत बढ़िया तरीके से, सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में जवाब दिए हैं। बहुत ही बढ़िया। ओके। तो ये बात तो आप सबको क्या है, आप सबको जो है पता है ना, कि कौन कौन से अंग जो है हमें किस किस में मदद करते हैं। ओके। अब हम लोग शुरू कर देते हैं। चलिए, तो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। आंख, जीभ, त्वचा, कान, नाक। तो ऐसा करते हैं, अब ये थोड़ी कि आपको सिर्फ यही बताया जाए, है ना। आप ये सब तो पढ़ चुके हो। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सब के डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि आप काफी बड़े हो चुके हो अब। यस, मेरे सारे बच्चे बिल्कुल अच्छे से जवाब दे रहे हैं। यस, यूपीएस भोर कला के बच्चे बोल रहे हैं यस, है ना। ये सब तो छोटे क्लासेस की बात है। अब हमें क्या करना है, इसको जो है विस्तार से पढ़ना है। तैयार हो सभी विस्तार से पढ़ने के लिए? यस, मेरे सारे बच्चे जो है रेडी है। यस, हमारे जो है सूरज राय सीएस रमई पार्टी के बच्चे यस बोल रहे हैं। सीएस चिटौनी के बच्चे, हमारे जो है सीएस मुरई, बेंजिंगदापुर, गोसाईपुर, कॉम्पोस्ट विद्यालय जो बेंजिंगदापुर है, सीएस बारागांव के बच्चे, सारे बच्चे, है ना। सब बच्चे यूपीएस फोर कला, सभी बच्चे जो है हमें यस बोल रहे हैं। सीमा रावत जी सभी यस बोल रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कान से। अभी जो मैं आपको क्लास ले रही हूं, इसको आप किससे सुन रहे हो, किसके जरिए आप सुन रहे हो? बताइए। यस, मुझे बताइए किसके जरिए जो है आप इसको सुन रहे हो? कान के जरिए, है ना। किससे सुन रहे हैं? कान के जरिए। तो कान को जो है श्रवणेंद्रिय कहा जाता है।
याद है ना? यस, ओके। तो कान को जो है श्रवणेंद्रिय कहा जाता है। कान सुनने तथा शरीर का संतुलन बनाने में सहायक होते हैं। ओके, किस किस में सहायता करते हैं? सुनने में, और शरीर का जो संतुलन है, बैलेंस है, उसको बनाने में भी, बनाए रखने में भी कौन मदद करता है? बिल्कुल, कान जो है हमारी मदद करता है। तो इस बात को आप अभी आपको याद रखना है। ओके, यस, ईयर बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। तो बच्चों, कान, मनुष्य के कान के मुख्यतः तीन भाग होते हैं। तो सबसे पहले हम जरा कैसे करते हैं, उन भागों को जरा देख कर आते हैं, है ना? आपके बुक में जो है डायग्राम दे रखा है। ओके, तो कितने भाग होते हैं और वे भाग क्या क्या करते हैं, क्या क्या कार्य है उन भागों के, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। ओके, तो सभी को क्या करना है, जो है डायग्राम को आपको बनाना है। तो देखिए बच्चों, ये है हमारे कान की संरचना। ओके, तो इस कान में जो बाहर से आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जगह है ना, आप जरा छू कर देखिए, काफी सॉफ्ट है, काफी लचीला भाग है। ये सभी अपने कान को जरा पकड़ के देखिए। पकड़ लिया? यस। तो ये जो स्थान है यहां पर, ये जो बाहर की जो जगह है, इसको क्या कहते हैं बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, बाह्य कान कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य कान कहते हैं। आपको जो है इसको जल्दी से आप बता सकते हैं, क्योंकि बाहरी हिस्सा है, बाह्य, है ना? तो बाह्य कान, तो इसको याद करने में जो है ज्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए, बाहर का हिस्सा है तो बाह्य कान कहते हैं। ओके, उनके नाम से ही कई बातें जो है क्या है बच्चों, क्लियर है। ओके, तो ये क्या है, हमारा बाह्य कान है। बाह्य कर्ण जिसे कहते हैं, कार्टिलेज यानी उपास्थि का बना लचीला रोम युक्त होता है, और इसको जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, छूकर इसका लचीलापन महसूस कर सकते हैं। महसूस कर लिया ना आप सबने छूकर? यस। अब बच्चों, ये जो बीच का भाग है ना, यहाँ का जो बीच का भाग है, इसको क्या कहते हैं? मध्य कर्ण कहते हैं। मध्य यानी बीच का, है ना, नाम से क्लियर है, मध्य कर्ण यानी बीच का। तो कर्ण गुहा में स्थित कर्णपटह झिल्ली तथा तीन छोटे छोटे अस्थियां जो है इसमें होती है। ओके, अब जो है हमारे ये जो भाग है अंदर का, हमारे कर्णपटह कौन सा है, यहां पर है हमारा कर्णपटह। ओके, ये हमारा क्या है बच्चों, कर्णपटह है। अब ये जो अंदर का जो भाग है, इसको क्या कहते हैं? इसको जो है आंतरिक कर्ण कहते हैं, यानी अंदर का भाग है। ओके, अब इसके भाग क्लियर हो गए। यानी जो है अर्ध पारदर्शिक झिल्ली की बनी ये जो हमारी आंतरिक कर्ण है, ओके, एक काला गहन के रूप में होता है। और तो चलिए, अब हम अभी सिर्फ लेबल देख लीजिए, उसके बाद हम डिटेल में आपको दिखाएंगे। ओके, ये क्लियर हो गया, बाह्य कर्ण। फिर जो है मध्य कर्ण, ये जो भाग है ये है कर्णपटह, और ये है आंतरिक कर्ण। ओके, इसको जो है आपको क्या करना है, बनाओगे और अगली क्लास में आप सभी मुझे दिखाएंगे। ओके, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ध्यान से जो है आपको क्या करना है, आपको बनाना है। ओके, तो हमने जो है इतनी बातें क्लियर है सभी को? यस, मेरे बच्चों ने सभी ने बिल्कुल अच्छे से जवाब सब दे रखा है, उत्तर सभी ने दे रखा है। चलिए, तो बच्चों, अब हम लोग क्या कहते हैं, कान के जो है मुख्यतः तीन भाग होते हैं। देख लिया हमने, ये देखिए, ये डायग्राम जो है आपके बुक में दे रखा है, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण, आंतरिक कर्ण, कर्णपटह यहां पर जो है। ओके, चलिए, यस, सभी को समझ में आ रहा है ना यहां तक? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ओके, अब जो बच्चों बाह्य कर्ण, बाहर का जो भाग है, ये जो बाह्य कर्ण है, कार्टिलेज यानी उपास्थि का बना लचीला रोमयुक्त होता है। ओके, ये लचीला होता है, रोमयुक्त होता है, उपास्थि का बना होता है, काफी सॉफ्ट होता है। मध्य कर्ण जो होता है, कर्ण गुहा में स्थित कर्णपटह झिल्ली तथा तीन छोटे छोटे अस्थियां जो है इसमें होती है। ओके, तो इसको जो है आपको क्या करना है, आपके बुक में ही टिक करके रख लेना है, याद रखना है। अब आंतरिक कर्ण जो है,
कैसा होता है? अर्ध पारदर्शिक होता है। ओके, कैसा होता है? अर्ध पारदर्शिक झिल्ली की बनी एक काला गहन के रूप में ये हमारे आंतरिक कान जो है वो होता है, जो हमारे सारे साउंड को सबको जो है हमें यहाँ से सुनाई देता है। अब देखिए बच्चों, बाह्य कर्ण और मध्य कर्ण क्या करता है? ध्वनि तरंगों को ग्रहण करके आंतरिक कर्ण यानी जो अंदर के जो कान की जो हिस्सा है आंतरिक कर्ण तक पहुंचाने का कार्य करता है। बिल्कुल सही है। जो बाह्य कान, आप जो मैं बोल रही हूं, आपकी जो बाह्य कान है आपकी आवाजों को ले रहा, मेरी आवाज को ले रहा है, मध्य कर्ण तक पहुंचा रहा है, और ध्वनि तरंगों के द्वारा ये जो है आप लोगों के आंतरिक कर्ण तक पहुंच रहा है। ओके, यस। तो इस तरह से जो है क्या हो रहा है, आंतरिक कर्ण का संबंध श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क से होता है। तो जो आंतरिक कर्ण है उसका संबंध जो है श्रवण तंत्रिका द्वारा हमारे ब्रेन से होता है। ओके, कहाँ तक, कहाँ से होता, कहाँ होता है? ब्रेन की तरफ होता है। यह सुनने का कार्य करता है। तो जो भी बातें हम बोलते हैं या कोई भी जो बात बोलते हैं उसको सुनने का जो है कार्य करता है, तथा शरीर के संतुलन का भी कार्य करता है। तो पूछ सकते हैं शरीर के संतुलन का कार्य कौन करता है? ओके, संतुलन को बनाए रखता है। तो यहां तक जो है आपकी क्लियर हो चुका है। तो बच्चों, जो कान की जब हम बात करते हैं तो जैसे कि हमने जीवधारियों की बात किया है ना, तो कुछ जीवधारियां जैसे कि मछली, मेंढक, छिपकली, पक्षियां, ये सब कैसे होते हैं? इनके बाहर आपको बड़े बड़े कान दिखते हैं क्या? बताइए मुझे, दिखते हैं या नहीं दिखते हैं? यस और नो बताइए मुझे। जैसे कि मछली हुआ, मेंढक हुआ, छिपकली हुआ, पक्षी हुए, इन सब के बड़े बड़े कान दिखता है? नो। वेरी गुड, यूपीएस डोमेला के बच्चे नो बोल रहे हैं। यस, हमें जो है नहीं दिखता है। यस, हमारे बढ़ावा के बच्चे, सभी बच्चों ने जो है जवाब दे दिया है। ओके, यस, हमारे बच्चे बहुत ध्यान से बैठ के क्लास देख रहे हैं। सीमा रावत जी ने तस्वीर भेजी है बच्चों की, इतने ध्यान पूर्वक बैठे हैं। टेक्नोस्पार्क यूपीएस डोमेला के बच्चों, नीतू पटेल ने जो है भेजा हुआ है, सराय के बच्चों ने डायग्राम्स भेज रखे हैं। बहुत बढ़िया। ओके, इन बच्चों के नाम भी आप जो है एक साथ लिख के दे दीजिएगा। सीएस सराया के बच्चे देख रहे हैं। ओके, सभी जो है सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से लगन से जो है कर रहे हैं। यस, हमारे यूपीएस तरी के बच्चों ने भी बोला है नो, नहीं होते हैं, क्योंकि इनके कान कैसे होते हैं? जो ये जो जीव होते हैं, मेंढक, छिपकली, मछली, इनके बाह्य कर्ण नहीं होते, परंतु इनमें आंतरिक कर्ण पाए जाते हैं। ओके, और इन आंतरिक कर्णों की यानी इन आंतरिक कानों की सहायता से ध्वनि को सुनने का कार्य करता है। आप बोलोगे चिड़िया का तो कान बाहर नहीं है, लेकिन जैसे ही आप कुछ आवाज करते वो चिड़िया झट से उड़ जाती है। कैसे? क्योंकि उनके जो आंतरिक कर्ण होते हैं। ओके, इस बात को आपको याद रखना है। चलिए अब अगली तरफ बढ़ते हैं, मनुष्य की आंख। ओके, अगला कौन सा है? कौन से ज्ञानेंद्रिय के बारे में बात कर रहे हैं? मनुष्य की आंख। मनुष्य की आंखें, आप सबकी आंखें बहुत सुंदर है ना। हम सब जो है, हमारी आंखें हमें देखने में बहुत अच्छी लगती है, हम अपने आंखों से पूरे दुनिया को देखते हैं, है ना। तो मनुष्य की आंखें कपाल यानी खोपड़ी में नेत्र जो है कोटरों में स्थित होता है। ओके, और ये जो आंख है ये कहाँ पे स्थित होता है? कपाल या हमारी जो खोपड़ी है, खोपड़ी में नेत्र कोटरों में स्थित होता है। नेत्र कोटरों में आंखें सुरक्षित रहती है। ओके, तो यहां पर जो है हमारी आंखें कैसे रहती है? सुरक्षित रहती है। और बाहर से आंखों की यानी पूरी आंखें हमें दिखता नहीं है, बाहर से आंखों का केवल 1/5वां भाग ही हमें दिखाई देता है। ओके, यानी जो है 1/5वां भाग ही, यानी पूरी की पूरी आंखें नहीं दिखता है। ओके, तो 5वें का जो है एक भाग ही हमें क्या होता है? दिखाई देता है। इसको याद रखिएगा। और इसकी जो सुरक्षा है, हमारी जो बरौनियां होती है, यहाँ पे पलके कहते हैं ना, जो आंखों की कहते हैं कि आपकी पलके बहुत सुंदर है ना, पलके बहुत बड़े बड़े पलके हैं। तो इनकी सुरक्षा कौन करता है? हमारी आंखों की। हमारी आंखों की सुरक्षा पलके तथा बरौनियों द्वारा होती है। यानी कोई धूल आ रहा है, मिट्टी आ रहा है, तो ये जो पलके होती है और ऊपर के जो आपके आईब्रोस है, ये सब क्या करते हैं? उसकी जो है सुरक्षा को बनाए रखते हैं।
ओके, धूल मिट्टी से आपको जो है रक्षा करती है। मनुष्य की आंख में एक पारदर्शी उत्तल लेंस होता है, तो पूछा जा सकता है कौन सा लेंस होता है, ये डिटेल में आगे पढ़ोगे। ओके, तो मनुष्य की आंख में एक पारदर्शी उत्तल लेंस होता है और इसी लेंस के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब, जो जो हम देख रहे हैं, आप अपने क्लास में इतनी सारी चीजें देख रहे हो, है ना, सभी चीजों को सामने देख रहे हो, तो इसी लेंस के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब आंख के अंदर बनता है और उसी चित्र को मनुष्य जो है देखता है। ओके, तो हमें पता चल गया हम लोग कैसे देखते हैं। यस, नेत्र देखने का कार्य करता है। सीएस बढ़ावा के बच्चे बोल रहे हैं कि यूपीएस अमनी के बच्चों ने नोट्स भेज रखे हैं, बहुत बढ़िया। यूपीएस बिहारा रबीना ने भेजा है। हमारे यूपीएस होलापुर के बच्चों ने नोट्स भेज रखे हैं, उन्होंने जो सेंस ऑर्गन्स बना के भेजे हैं, बहुत बढ़िया। अब सारे बच्चे जो है ज्ञानेंद्रिया भी मुझे बना के दिखाएंगे। ओके, बहुत सुंदर चित्र बना रखा है। चलिए, तो हमने यहां तक देख लिया, है ना। अब जो है बच्चों, हम जब जंतुओं की बात करते हैं तो हाइड्रा तथा केंचुआ आदि में क्या नहीं होती है, आंखें नहीं होती है। ओके, याद रखिएगा, हाइड्रा तथा केंचुए में आंखें नहीं होती है। और जो कीट होते हैं, जो कीड़े होते हैं, वे कैसे होते हैं, कीटों की आंखें अन्य जंतुओं से भिन्न होती है। आपने देखा है कि जो कीट है उनकी आंखें हमारे जैसे होती है, नहीं होती है। उनकी आंखें जो है अन्य जंतुओं से भिन्न होती है और इन्हें जो है संयुक्त नेत्र कहते हैं, पूछा जा सकता है। ओके, तो जो कीटों की जो आंख होती है, इन्हें क्या कहते हैं बच्चों, इन्हें जो है संयुक्त नेत्र कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। ओके, सब यस बोल रहे हैं। और बच्चों, आज एमसीक्यू भी होने वाला है। ओके, हम लोग जो है 2-3 मिनट बाद एमसीक्यू शुरू करेंगे, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। तो कीटों की आंखें अन्य जंतुओं से भिन्न होती है, इन्हें संयुक्त नेत्र कहते हैं। देख रहे हो ना सभी की आंखें कैसे कैसे है। अगर आपने नहीं देखा तो जब इन कीटों को देखते हो तो ध्यान दीजिएगा कि कैसे उनकी आंखें हैं, उनकी रचना कैसी है। बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत सुंदर लगता है। यस, चलिए, अब हमारे नाक सबसे बढ़िया, है ना। जैसे ही आप पढ़ाई कर रहे हो, मम्मी किचन में कुछ बना रही है या पड़ोसियां कुछ बना रहे हैं, खुशबू सबसे पहले हमारी नाक में पहुंचती है, पहुंचती है ना। मुझे तो ऐसे ही होता है, जब मैं छोटी थी तब मुझे ऐसे ही लगता था, है ना। जल्दी से दौड़ के जाते थे और बोलते थे मम्मी मम्मी क्या बन रहा है, तो मम्मी बोलती अरे यहाँ तो कुछ नहीं बन रहा। तो इसका मतलब क्या है, पड़ोस में बन रहा है ना। तो हमारी नाक जो है वो क्या करती है, गंध का अनुभव करती है। कहीं बहुत अच्छी खुशबू आ रही हो, फूलों की खुशबू, है ना। फूल जब खिलते हैं तो हमें खुशबू आ जाती है। गुलाब का कोई फूल अगर आपने हाथ में ले रखा हो तो क्या होता है, बहुत अच्छा लगता है। या पकवान कुछ बन रहा हो तो बहुत जल्दी खुशबू आ जाती है, आती है ना। आप लोगों की क्या हालत है, आती है। यस, डोबेला के बच्चे, हमारे सीमा रावत जी के यूपीएस अमनी के बच्चे सब यस बोल रहे हैं। यस, बिल्कुल। तो जो है नाक द्वारा गंध का अनुभव होता है, इसको घ्राणेंद्रिय कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। ओके, मनमोहक फूलों, स्वादिष्ट भोजन तथा इत्र की सुगंध अथवा दुर्गंध भी, कहीं से कोई बहुत ही दुर्गंध आ रहा है, बदबू आ रहा है, तो भी क्या कर सकते हैं हम लोग, अपने नाक द्वारा उसको अनुभव कर सकते हैं, है ना। अब देखिए बच्चों, कुत्तों की और चींटी, यानी जो कुत्ते होते हैं, जो चींटी होती है, उनकी घ्राण शक्ति अधिक होती है। ओके, अब कहीं भी कोई चीनी कुछ पड़ा है तो वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से आ जाते हैं, है ना। जल्दी से जो है आकर जो है चीनी को चखना शुरू कर देते हैं। यस, यस, डोमेला के बच्चे बोल रहे हैं भोजन जब बहुत टेस्टी होता है डायरेक्टली आता है, बिल्कुल सही। तो जो है इस बात को भी आपको जो है याद रखना है। ओके, याद रखोगे ना। इसीलिए जो है, जो पुलिस लोग जो होते हैं, चोर एवं अपराधियों का पता करने के लिए विशिष्ट क्या करते हैं, कुत्तों का जो है जो उनका प्रशिक्षण देते हैं, है ना, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है। चलिए बच्चों, अब आगे की बात हम अगले क्लास में करते हैं, क्योंकि अभी हमारा समय किसका हो रहा है, एमसीक्यू का हो रहा है। मेरे बच्चों ने बहुत सारे नोट्स सब भेजे हैं, मैं सब देखूंगी। तो अभी आप जो है तैयार हो जाइए एमसीक्यू के लिए। ओके, चलिए, तो मैं शुरू कर रही हूं प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न, कान को क्या कहा जाता है। पहला प्रश्न है, ध्यान से देखिए,
कान को क्या कहा जाता है? ए स्वादेंद्रिय, बी ज्ञानेंद्रिय, सी श्रवणेंद्रिय। जल्दी से उत्तर फर्स्ट का ए बी सी जो भी उत्तर है उसको लिख लीजिए। और हो गया तो यस बोल दीजिए, आगे बढ़ते हैं। हमारे बहुत सारे बच्चों ने, बहुत के यूपीएस पिंडरा के बच्चों ने बहुत बढ़िया तरीके से सारे नोट्सों को नोट भेज रखा है, बहुत ही बढ़िया। ओके, चलिए चलिए हो गया, आगे बढ़ जाए। यस जवाब आ चुका है मुझे, तो मैं आगे बढ़ रही हूँ। और किसी का छूट जाता है तो पूछ लीजिएगा, हम बताएंगे आपको। ओके, दूसरा प्रश्न। डैश को स्पर्शेंद्रिय भी कहा जाता है। डैश को स्पर्शेंद्रिय भी कहा जाता है। ए त्वचा को, बी जीभ को, सी नाक को। आगे बढ़ जाए। हो गया सभी का, जल्दी जल्दी से लिख लीजिए सारे आंसर्स को, नंबर डालिए और एबीसी जो भी आंसर है उसको लिख लीजिए। यस, नेक्स्ट नेक्स्ट बोल रहे हैं। सभी का हो गया? ओके, यस। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। यस जवाब आ चुका है मुझे बच्चों का। तीसरा प्रश्न। शरीर में घटित होने वाले, शरीर में घटित होने वाली समस्त क्रियाओं के नियमन और नियंत्रण के लिए डैश पाया जाता है। समस्त घटित होने वाले क्या होता है, यानी शरीर में घटित होने वाले समस्त क्रियाओं के नियमन और नियंत्रण के लिए डैश पाया जाता है। ए तंत्रिका तंत्र, बी तंत्र, सी इनमें से कोई भी नहीं। आप बोल रहे होंगे इतने इतना अच्छा जो है, इतना इजी जो है मैम ने दे रखा है। इजी नहीं है, आप लोग पढ़ते हो इसीलिए जो है आपको सब इजी लगता है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी हमारे लिए इजी या कुछ भी आसान नहीं है। चलिए हो गया ना? यस, मेरे सारे बच्चे हंस रहे हैं, तो यानी बहुत बढ़िया लिख रहे हैं आप लोग। चलिए अब चौथा प्रश्न। डैश सुनने और शरीर का संतुलन बनाने में सहायक होता है। डैश सुनने और शरीर का संतुलन बनाने में सहायक होता है। ए हाथ, बी कान, सी पैर। जल्दी से लिख लीजिए। यस, नेक्स्ट नेक्स्ट बोल रहे हैं। आगे बढ़ जाए हम लोग, आगे बढ़ जाए। यस यस, लतिया, सी एस, जहंजू, जहंजूपुर, बेंजिंगदापुर, सभी बच्चे जो है यस बोल रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न। मनुष्य के कान, मनुष्य के कान के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? मनुष्य के कान के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? ए 5, बी 2, सी 3। जल्दी से आंसर लिख लीजिए। और कोई भी किसी का देखेगा नहीं, कोई किसी को दिखाएगा नहीं। जो आपने पढ़ रखा है, जो आंसर आपको पता है, गलत हो जाने दो कोई बात नहीं, लेकिन जितना आपको आता है उतना ही आप करोगे। ओके, चलिए चलिए अब 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 प्रश्न आप सबका हो चुका है। हमारा छठवां प्रश्न देखिए बच्चों। डैश का संबंध श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क से होता है। डैश का संबंध श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क से होता है। ए मध्य कर्ण, बी बाह्य कर्ण, सी आंतरिक कर्ण। और आंसर्स कोई भी कमेंट बॉक्स में अभी मत कमेंट कीजिए। लास्ट में जब हम जो है आंसर्स के लिए आपको मौका देंगे तभी मेरे बच्चे सारे कमेंट करेंगे और बोलेंगे भी। और जब आप आंसर्स बोलते हो तो क्या कीजिएगा, माइक को पास में रख के जोर से बोला कीजिए, नहीं तो क्या होता है सब एक साथ बोलते हैं तो सुनाई नहीं देता। ओके, इस बात का ध्यान दीजिएगा। चलिए हमारा 7वां प्रश्न। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है?
मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है? आज के क्लास में नहीं बताया है, लेकिन अगर आपको पता है तो उसका आंसर दे दीजिएगा, अगले क्लास में हम इसको भी डिस्कस करेंगे। ए 206, बी 300, सी 200। कितने जो है अस्थियां होती है, कितने अस्थियां आपने पढ़ रखी है, जरा सोच के लिखिए। चलिए आगे बढ़ जाए। ओके हो गया है। यस। आठवां प्रश्न। कुछ जीवधारियों जैसे मछली, मेंढक, छिपकली आदि में बाह्य कर्ण की जगह पर डैश होता है। कुछ जीवधारियां जैसे मछली, मेंढक, छिपकली आदि में बाह्य कर्ण की जगह पर डैश होता है। ए आंतरिक कर्ण, बी मध्य कर्ण, सी इनमें से कोई भी नहीं। ये हमारे महिमा ने बहुत ही सुंदर तरीके से नोट्स को भेजा है। सीएस धनियालपुर के बच्चों ने भी बहुत अच्छी तरीके से किया है। ओके, चलिए नौवां प्रश्न। कीटों की आंखें अन्य जंतुओं से भिन्न होती है, जिन्हें डैश कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं कीट की आंखों को? ए नेत्र, बी संयुक्त नेत्र, सी छोटी नेत्र। अब आप अपनी तरफ से नाम मत डाल दीजिएगा, जो पढ़ा है वो लिखिएगा। ओके, कि कीटों की आंखें को क्या कहते हैं, जो अन्य जंतुओं से क्या होती है, भिन्न होता है। चलिए 10वां प्रश्न, आगे बढ़ जाए। यस, सभी का यहां तक हो चुका है? हो चुका है मेरे बच्चों का। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न। डैश बोलने तथा भोजन और लार को मिलाने का कार्य करता है। डैश बोलने तथा भोजन और लार को मिलाने का कार्य करता है। ये आप पढ़ चुके हो, है ना? ए जीभ, बी दांत, सी होठ। जल्दी से आंसर लिख लीजिए, अभी हम जो है आप सबसे आंसर्स पूछेंगे। तो मेरे बच्चों का हो चुका है सभी का। सर प्लीज अनम्यूट देम। चलिए बच्चों जोर से बोलिएगा आंसर्स। कान को क्या कहा जाता है? सर अनम्यूट देम। तब तक मेरे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पढ़कर आइएगा। अगले क्लास में फिर मिलेंगे। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।